नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आज बहुत कुछ हुआ है। ट्रंप ने एक तरफ ईरान पर हमला रोक दिया है और कहा है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। समझौता हो गया है। इस फैसले के बाद नेतन्याहू हैरान हो गए हैं। ईरान ने ट्रंप की शर्तों को भी मानने से मना कर दिया है और अब ये जो डील है वो एक नई शर्तों पर होने वाली है। फटाफट खबरों में आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहली खबर देखिए, ट्रंप हमला नहीं करेंगे, व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों को रोक दिया है क्योंकि ईरान ने अमेरिका की डील को मान लिया है। अमेरिका का दावा है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका की उन सारी शर्तों को मान लिया है जो ईरान के आगे उन्होंने रखी थी, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर हथियार यूरेनियम से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं। ईरान ने मान ली है इन शर्तों को, ये अमेरिका कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और लिखा कि अमेरिका ने आज ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है, बहुत जल्द उनकी ईरान के साथ मीटिंग होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति जता चुका है और हम इसी पर अड़े हुए थे। कहा कि आज हमने ईरान के साथ एक मामला सुलझा लिया है, हमने एक शानदार समझौता किया है और कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर इसी वीकेंड हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेकिन इस दावे को ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दूसरी खबर देखिए, ईरान ने जवाब दिया है। दी हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर है जिसमें लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के नए दावे को खारिज कर दिया है कि ईरान के किसी भी नेता ने, किसी भी लीडर ने अब इनके समझौते को मंजूरी दे दी है। ईरान में सर्वोच्च नेता समेत सभी ने समझौते को मंजूरी दे दी है। यह दावा झूठा है। फार्स न्यूज के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है और कोई समझौता हुआ नहीं है। आगे कहा गया कि किसी भी समझौते के लिए अमेरिका को ईरान की सभी मांगों को मानना होगा, जिनमें यह शर्त भी शामिल है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेगा या परमाणु रियायतें नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थायी रूप से ईरानी प्रबंधन के अधीन रहेगा और 24 अरब डॉलर जो रुकी हुई धनराशि है हस्तांतरित की जाएगी। ईरान का कहना है कि अगर वो दबाव में झुकता तो वो 1 साल पहले ही झुक गया होता, ना कि लगातार अमेरिका की बमबारी के बीच में। साथ ही ईरानी प्रवक्ता ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि समझौते पर सिग्नेचर के लिए हॉर्मुज जलदमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। आगे ईरान ने ट्रंप के इस नए दावे को भी खारिज कर दिया है कि उन्होंने ईरान पर आज रात के हमलों को रद्द करने के लिए समझौता किया है। ईरान ने इसको बेबुनियाद बताया और कहा कि ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं है और ट्रंप के सभी शब्दों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जैसे उन्होंने पिछले 2 महीने में 38 बार समझौते की घोषणा करी थी। यानी कि ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है कि उनकी कोई डील हुई है। अब इस मसले की शुरुआत कैसे हुई वो भी देखिए। तीसरी खबर आपके सामने है। असल में अमेरिका ने कहा कि वो खर्ग पर कब्जा करेंगे, ईरान पर रात भर बमबारी करेंगे, लेकिन ईरान ने खर्ग आइलैंड पर अमेरिका के संभावित हमले को लेकर के पहले से ही तैयारी कर ली थी। इस आइलैंड पर ज्यादा से ज्यादा सैनिक, वायु रक्षा प्रणालियां, कंधे से दागी जाने वाली, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलें और उन क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई जहां पर अमेरिका की सेना उतरने की कोशिश कर सकती थी। इसलिए खर्ग पर अमेरिका के हमलों को लेकर भी ईरान तैयार था। उसने वहां पर माइंस बिछाई थी, मिसाइलें तैयार थी और पूरी मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो थे वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन ट्रंप ने हमले के बजाय हमला रद्द कर दिया, दावा किया कि हमारी ईरान से बातचीत हो गई है, डील हो गई है। अब दोस्तों चौथी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका के आगे जो नया 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव रखा है। खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन के मसौदे के संबंध में नए विवरण सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मसौदे में अमेरिका द्वारा सैंक्शन हटाने, ईरान के आसपास से सेना को वापस बुलाने, समुद्री नाकाबंदी खत्म करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने और ईरान के जमे हुए धन को, एसेट को जारी करना। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वॉशिंगटन को ईरान की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की योजना भी प्रस्तुत करनी होगी। दोनों पक्षों के बीच अंतिम वार्ता ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा किए बिना परमाणु और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। और आगे बताया गया कि आखिरी रूप देने से पहले मसौदे को अभी भी संबंधित अधिकारियों से अंतिम स्वीकृति की आवश्यकता है। यानी कि ये नया 14 पॉइंट प्रपोजल है कि उस पर बात करनी है तो ही हम बात करने के लिए आगे आ सकते हैं। बात अभी हुई नहीं है। अब 5वीं खबर देखिए, ट्रंप ने ईरान पर हमले को रोक देने के फैसले की जो जानकारी है वो नेतन्याहू को नहीं दी, इसलिए नेतन्याहू हैरान हो गए हैं। अच्छा, ये खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू को इस डील से जुड़ी कोई भी जानकारी पहले से नहीं दी गई। अचानक ट्रंप ने पोस्ट कर दिया कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे और ट्रंप के इस सार्वजनिक बयान से पहले नेतन्याहू को ना ही कोई चेतावनी मिली, ना ही वो इस घोषणा से खुश भी हैं और इस घोषणा से हैरान हो गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू और इजरायली अधिकारी लगातार अमेरिका से ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखने की मांग कर रहे थे, यानी कि ईरान पर हमला करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। लेकिन अब उनका मानना यह था कि तेहरान बातचीत का इस्तेमाल समय हासिल करने के लिए कर रहा है, यानी कि इजराइल को यह लगता था कि तेहरान इस सारे वक्त का यूटिलाइज करके वो अपनी जितनी भी मिलिट्री पावर है उसको और बढ़ाएगा और एक नए सिरे से हमला करेगा। इसलिए नेतन्याहू अमेरिका के इस डील को
लेकर के हैरान हो गए कि अरे अचानक ट्रंप ने कैसे कह दिया कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे और उनकी ईरान के साथ डील हो गई है। नेतन्याहू का इसमें कोई रोल दिखाई होता नहीं दे रहा है। अब छठी खबर देखिए, इजरायली मीडिया ने क्या लिखा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को तमाचा मार दिया है। ट्रंप ने इजराइल को करारा तमाचा मारा। ये बात इजराइल की मीडिया लिख रहा है। ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे, बदले में लगभग कुछ नहीं मिलेगा। ये इजरायली i24 न्यूज ने लिखा है। आगे लिखा है कि नेतन्याहू को एहसास हो गया है कि समझौता लगभग हो चुका है और वो नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप तेहरान को अरबों डॉलर देंगे, यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइलें, प्रॉक्सी संगठनों का मुद्दा अनसुलझा छोड़ देंगे और बदले में बहुत कम मांगेंगे। ये इजराइल कह रहा है कि ट्रंप और ईरान की अलग डील हो रही है और इजराइल को यहां पर ट्रंप ने अकेला छोड़ दिया है। इस तरीके से इजरायली मीडिया छाप रहा है और वाकई में एक तस्वीर भी छापी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। अब सातवीं खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों की ओर ड्रोन भेजे हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान ने आज रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश करी। अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिकी बलों ने ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन मार गिराए हैं। ये भी खबर है। अब एक और खबर देखिए, ईरानी हमलों से जुड़ी। बहरीन में ईरान के हमले में अमेरिका से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी जो रडार है उसको हिट किया गया है। अब जो तस्वीरें आई हैं 11 जून को बहरीन पर ईरान के हमलों के बाद, उसमें बहरीन के सबसे ऊंचे स्थान जबद अल दुखान में बने AR-327 जो चेतावनी रडार है उसको निशाना बनाया गया है। ये समझ में आ रहा है। ओएसएन विश्लेषण के मुताबिक जो अब सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें रडार से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ब्रिटिश का बनाया हुआ BAE सिस्टम का एक लंबी दूरी वाला निगरानी रडार लगा हुआ था। ये रडार खाड़ी में 5वें बेड़े के अभियानों का समर्थन करने वाला था और अमेरिका वाले प्रारंभिक चेतावनी और मिसाइल रक्षा नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। यानी कि ये अमेरिका को बताता था, रडार जितनी भी सूचनाएं होती थी और पहले से डिटेक्ट कर लेता था मिसाइलों को। इस पर बहरीन में 11 जून को ईरान की ओर से बड़ा हमला किया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों से अब ये सामने आ चुका है। अब एक और आखिरी खबर देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान के एनक्लेव स्क्वायर में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए हैं और ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम अमेरिका को एक बार फिर से झुकाएंगे, अगर उसने हमारे देश में कदम रखा तो हम उसके पैर काट देंगे। इस तरीके से वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो युद्ध की बात करें तो मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हो चुका है। ट्रंप तो हमला रोकने की बात कह रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि उनकी कोई डील हुई नहीं है। नेतन्याहू इससे हैरान हो गए हैं कि कहीं नेतन्याहू ट्रंप जो है उनके बीच में कुछ इस तरीके से अनसुलझे रिश्ते ना हो जाएं और कहीं ट्रंप ईरान के साथ गुपचुप तरीके से कोई ऐसी डील ना कर ले जिसमें ईरान के यूरेनियम से जुड़े मुद्दे पर इजराइल को अलग कर दिया जाए। और इजराइल ये भी सोच रहा है कि अब ईरान को ट्रंप कोई रियायत ना दे। इसलिए अब ये सब बातें भी सामने आ रही है। इजरायली मीडिया इसको लेकर छाप रहा है कि ट्रंप ने ईरान के इस मसौदे वाली बात के बाद इजराइल के मुंह पे तमाचा मार दिया है और ईरान ने भी ट्रंप की शर्तों को मानने से मना कर दिया है। और साथ ही अब ये जो डील है वो किन शर्तों पर होगी उसको लेकर भी 14 पॉइंट का एक नया प्रपोजल सामने आ चुका है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।